आगामी वीडियो परीक्षा के लिए आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। तो 2023 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी बैठक उत्तराखंड में कहाँ संपन्न हुई। तो ये हुई है देहरादून में। ठीक है, 15वीं स्थायी बैठक थी है मध्य क्षेत्रीय परिषद की। नेक्स्ट है 1 से 7 मार्च 2023 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया। 1 से 7 मार्च 2023 तो ये मनाया गया है ऋषिकेश में, और पहली बार जो योग महोत्सव मनाया गया था वो था 21 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के अनुसार जारी आंकड़ों में सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य या भूस्खलन वाला स्थान कौन सा है। तो इसरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन है वो है भूस्खलन वाला स्थान है रुद्रप्रयाग, और इसके बाद है टिहरी। ठीक है, तो दो जगह आपको याद रखनी है, रुद्रप्रयाग और टिहरी जो है पूरे भारत में सर्वाधिक भूस्खलन वाले स्पॉट हैं। नेक्स्ट है 28 से 30 मार्च 2023 तक G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये हुआ था नैनीताल के रामनगर में। ठीक है, तो सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण स्तर के हैं और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा वीडियो एग्जाम में, लेकिन 1-2 नंबर भी इस प्रकार के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ मायने रखते हैं। मेरिट से अंदर और बाहर करने की क्षमता वो रखते हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सीरियस पढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल से नल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन सा है। तो पहला स्थान आया है देहरादून का। ठीक है, तो ये योजना थी जल जीवन मिशन। अगला है मानसी नेगी का संबंध किससे है। तो मानसी नेगी जो है एथलेटिक्स हैं, और कुछ महीने पहले आपने इनका बहुत नाम सुना होगा। ये चमोली जनपद से इनका संबंध है वॉक रेस से। ठीक है, एथलेटिक्स के अंतर्गत बहुत सारे खेल आते हैं, तो उसमें से वॉक रेस, और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो ये भी आपको याद रखना है 20 किलोमीटर की वॉक रेस में। नेक्स्ट है परमजीत सिंह बिष्ट का संबंध किससे। तो परमजीत सिंह बिष्ट भी एथलेटिक्स से हैं। ठीक है, वॉक रेस से, ये भी वॉक रेस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य ने लगाया है। तो ये उत्तराखंड में ही लगा है 27 फरवरी 2023 से। ठीक है, मदर मिल्क बैंक। अगला प्रश्न है सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। कोऑपरेटिव सेक्टर या सहकारिता के क्षेत्र में यह है पहला स्थान। अगला प्रश्न साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया। तो जो विक्रम अंबालाल साराभाई हैं उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, या अंतरिक्ष विज्ञान का पिता। इनके नाम से जो पुरस्कार है साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, वो दिया गया डॉक्टर ममता पुरोहित, जो कि उत्तराखंड की हैं, ममता पुरोहित। अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत गौरव पुरस्कार किस गणितज्ञ को दिया गया। तो ये बागेश्वर के हैं हरि मोहन सिंह। ठीक है, तो भारत गौरव पुरस्कार जो है इस बार बागेश्वर के गणितज्ञ को दिया गया है हरि मोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी ये हुई है हरिद्वार में। फिर है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो विपिन रावत के जीवन पर पुस्तक लिखी है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। किसने लिखी, रचना रावत ने लिखी है। फिर अगले साल यानी 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होंगे। तो हमारे राज्य में होने 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, तो आपके लिए इसमें एक प्रश्न है कि 2023 और 2022 के राष्ट्रीय खेल आपको बताना है वो किस राज्य में हुए। नेक्स्ट है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है, तो वो आंसर था उसका देवस्थल, नैनीताल। अब पूछा है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये क्या है, केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये उत्तराखंड ने किया है, और एम्स के द्वारा ये पहला प्रयोग किया गया था। घर घर दवाई पहुंचाने वाला पहला राज्य ड्रोन के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड।
फिर रेशम कीट बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये भी उत्तराखंड द्वारा लाई गई है। रेशम कीट का बीमा कराया जा रहा है ताकि जब रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है, किसान उसको अपने घर लाता है छोटे कीट के रूप में, और जब उसको पालता है, यदि कीट मर जाता है या कुछ नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस हो जाएगा और किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का स्थान। तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनाए गए उसमें उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा पीएम आवास में झारखंड है और फिर गुजरात है। पहला स्थान झारखंड, गुजरात दूसरा, तीसरा है उत्तराखंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड रत्न सम्मान। ठीक है, उत्तराखंड रत्न सम्मान किन महिलाओं को दिया गया? तो ये दिया गया है 2023 के लिए लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी को। अगला प्रश्न आ गया, वायुसेना ने 3 दिवसीय हवाई अभ्यास कहाँ पर संपन्न किया अपना? 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने 3 दिवसीय अभ्यास किया है। ये क्या है? चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा या चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी उत्तरकाशी में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आज का, फूलदेई त्यौहार किस महीने मनाया जाता है या कब शुरू होता है? तो ये जो हमारा हिंदी का पहला महीना होता है, हिंदी का पहला मास है चैत्र मास की शुरुआत में ही फूलदेई उत्सव या फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फिर एलिफेंट विस्पर फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन है? तो आपको पता है कि एलिफेंट विस्पर और दूसरा है RRR जो फिल्म थी उसका गाना है नाटू नाटू। इन्हें ऑस्कर दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार इनको मिला है। तो जो एलिफेंट विस्पर है उसके सिनेमेटोग्राफर को मिला जो कि है करण थपलियाल पौड़ी के। ठीक है, और नाटू नाटू के लिए जो है सॉन्ग वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया था। फिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय दिलाने में उत्तराखंड का स्थान, ये रहा 14वां स्थान। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो 14वें स्थान पर है उत्तराखंड न्याय दिलवाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड ने कौन सा आयोग बनाया? तो ये बनाया सेतु, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। इसके जो चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री। जिस प्रकार नीति आयोग होता है उसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। तो सेतु आयोग बना है उसी की तर्ज पर, और इसका फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। इसका लक्ष्य है सेतु आयोग का राज्य का चहुमुखी विकास करना और उसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय वो है हरिद्वार में, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? यह है रस्किन बॉन्ड। इन्होंने सबसे पहले जब लिखी थी बुक 17 वर्ष की आयु में, द रूम ऑन द रूफ। और अंग्रेजी के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं भारत में, याद रखना है। मसूरी में इनका निवास है, लंबे समय से मसूरी में रह रहे हैं रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न आ गया, NDRF ने पहला पर्वतारोहण अभ्यास किया है अपना, तो उसको क्या नाम दिया गया? इसी अभ्यास के अंतर्गत उन्होंने एक भागीरथी 2 नाम से एक चोटी को फतेह भी किया था। तो NDRF के अभ्यास का नाम था साहस 2023। उत्तराखंड में एकल जो महिलाएं हैं उन्हें स्वरोजगार में कितना सब्सिडी दी जाएगी? तो एकल महिला जैसे कोई तलाकशुदा है या अकेली रह रही है तो उनको 75% सब्सिडी दी जाएगी यदि वह स्वरोजगार को अपनाती है। तो अच्छी है स्कीम है सरकार की महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया? ये सम्मान नीदरलैंड के द्वारा दिया गया डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है संसार की यात्रा हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किस देश की संसद ने डॉक्टर निशंक को भारत गौरव पुरस्कार दिया? तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है भारत गौरव पुरस्कार। फिर स्टेट मिलेट मिशन। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मना रहा है। स्टेट मिलेट मिशन जो राज्य हमारा उत्तराखंड उसके लिए धनराशि आवंटित कर रहा है वह कितनी है? तो वह है 73 करोड़ रुपए की धनराशि, आपको याद रखनी है, स्टेट मिलेट मिशन। अगला प्रश्न, श्री अन्न उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया राज्य में? तो अन्न उत्सव जो है ये हाथी बड़कला देहरादून में शुरू हुआ है 13 मई 2023। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना लाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड ही लाया है। होम्योपैथिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? देहरादून में। पंच केदार में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो तुंगनाथ, जो कि
3680 मीटर की ऊंचाई पर है और उत्तराखंड के मंदिरों में सबसे ऊंचा है तुंगनाथ। ठीक है, यहाँ पे शिव की भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ में। अगला प्रश्न है, किस आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र बनाया जा रहा है? यह है अल्मोड़ा का डोल आश्रम, जो कि 1990 में कल्याण दास के द्वारा बनाया गया था। महंत कल्याण दास द्वारा बनाया गया डोल आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 इंपॉर्टेंट है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 तो ये किसे दिया गया? विजय जड़धारी, जिन्हें हम बोलते हैं बीज बचाओ आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। या बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया? विजय जड़धारी ने। और लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, साइबर एनकाउंटर पुस्तक किसकी है? डीजीपी अशोक कुमार की बुक है साइबर एनकाउंटर, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है कि आप साइबर ठगी का शिकार ना बने। ठीक है, जैसे उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है विष कन्या, है ना। इस एक बताया गया कि एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर किस तरह एक लड़की के हनी ट्रैप मोह जाल में फंस जाते हैं और अपने लगभग 90 लाख 95 लाख रुपए गंवा देते हैं। तो इस तरह की अलग अलग कहानियों के द्वारा बताया गया है साइबर एनकाउंटर पुस्तक में डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत चर्चा में रही है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।